तुम्हारे लिए जन्नत की राहें आसान हो जाए, उसमें बैठ जाओ। उनमें बहुत बैठे हो और बहुत खड़े हुए कि जहां से शैतान की खुशनुदी हो, जहां शैतान आए, शैतान तुम्हारे सीनों पे, बगल में, तुम्हारी कोख में ककोचे लगा के और आंखों को जबरदस्ती खुलवा कर जगाए। उन महफिलों में बहुत बैठे हैं। अब आओ उस कुरान की हिफाजत के लिए आ जाओ कि जिस कुरान पे आज हमारे जैसे नाम रखने वाले उंगलियां उठाने लगे, हमारे जैसे नाम रखने वाले कुरान की आयत पे उंगलियां उठाने लगे। जरूरत है अपने इदारों से ऐसे हाफिजों की कि हजार शयातीन भी एक साथ मिल जाएं, करोड़ नमरूदाने वक्त और फरागिनाए ज़माना भी आ जाए तो कुरान के एक हरकत का भी बाल बीका न कर सके। नामूसे इज्जत मुस्तफ़ा, नामूसे रसूल की हिफाजत के लिए और नामूसे कुरान की हिफाजत के लिए आप कम से कम दिल में ये तहैया कर लो कि हमें उस कुरान की अजमतों को सुनना है कि आज जिस पर लोग अपनी गंदी जबान को दराज करते नजर आ रहे हैं, उठा रहे हैं। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस्लाम के शहजादों, नबी के गुलामों और नबी के नाम पर अपने रात की, अपने माल की, अपने बच्चों की, अपने वक्त की कुर्बानियां पेश करने वालों, जब यहां आए हो और जानो माल बल्कि वक्तो माल की कुर्बानियां आपने पेश की है तो ये थोड़ा वक्त आप अपने आका के जिक्र में सर्फ कर लो ताकि सरखुरूई हासिल हो जाए, बुलंदी हासिल हो जाए। घूमने फिरने से ऐसी महफिलों में कोई फायदा नहीं है। खड़े होने से और जब मौका मिले मजा न आए तो चुपके से, खामोशी से, पीछे से रफू चक्कर हो जाने से, निकल जाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे बारे में मेरे आका ने फरमाया, हदीस शरीफ सुना रहा हूं, समझ में आए मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलना। आका की प्यारी हदीस शरीफ सुना रहा हूं, तकरीर होगी, पहले सुनो कि तुम्हें मुस्तफ़ा ने कितना अच्छा समझा है। जो नबी के जिक्र से भागते हैं, नबी के जिक्र से या तो खड़े होकर मौका पाके निकल जाते हैं या फिर करीब होकर मिलकर बैठते नहीं हैं। आका ने तो ये फरमाया कि उलमा के करीब समझदार हुआ करें और जब नमाज पढ़ाई जाए तो नमाज पढ़ने वाले करीब में समझदार आया करें। नबी का जिक्र सुनाया जाए तो नबी का जिक्र सुनने के लिए करीब में समझदार आया करें। मगर आज हम ये उल्टा करते हैं कि बच्चों को आगे और समझदारों को पीछे कर देते हैं। अब बच्चे अपनी मस्तियों में रहते हैं, आपको समझना समझाना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस सुना रहा हूं मैं, हाथ उठा के एक मरतबा बोल दें या रसूल अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन रआनी व आमन बी। आका फरमाते मुबारकबादी हो एक मर्तबा उसको जिसने मुझे देखा और देखकर ईमान लाया। सब बोले सुभान अल्लाह अगर समझ में आ रहा है तो। ये जबान आका की है और आपके लिए है जबान ये। आका फरमाते लिमन रआनी व आमन बी, मुबारकबादी हो उसको एक मर्तबा जिसने मुझे देखा और मुझे देखकर वो ईमान लाया। एक मर्तबा मुबारकबादी हो। और आपके लिए फरमाते हैं आका, तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। आका फरमाते 7 मर्तबा मुबारकबादी हो उनको जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बिन देखे ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिन देखे मुझ पे ईमान रखते हैं, उन पर कितनी मर्तबा मुबारकबादी हो बोलो।
ये 7 मर्तबा 60 नहीं 7 मर्तबा मुबारकबादी हो। तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। 7 मर्तबा मुबारकबादी हो जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बिन देखे ईमान रखते हैं। कुरान सुनते हैं ईमान रखते हैं, हदीस सुनते हैं ईमान रखते हैं, मुस्तफ़ा की सिफतें सुनते हैं ईमान रखते हैं। मुस्तफ़ा का जमाल देखा नहीं है, मुस्तफ़ा का मुखड़ा देखा नहीं है, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा नहीं है, मुस्तफ़ा की उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े होते उन्होंने अपनी आंखों से देखे नहीं है। सूरज को नबी के इशारे से पलटता उन्होंने देखा नहीं है। चांद के 2 टुकड़े होते उन्होंने देखा नहीं है। ऊंटों को, जानवरों को सजदा करते उन्होंने देखा नहीं है। दरख्तों को, पत्थरों को नबी पर कलमा पढ़ते और सलाम पढ़ते उन्होंने देखा नहीं। बस हदीस सुनते हैं, अपने उलमा के पास बैठते हैं, सुनते हैं नबी के बारे में और ये अकीदा रखते हैं, ये मोहब्बतें रखते हैं कि एक मर्तबा भी मुस्तफा का दीदार हो जाए तो अपनी जिंदगी भी कुर्बान है, अपने बच्चे भी कुर्बान है, माल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तूबा सबअ मर्रात 7 मर्तबा मुबारकबादी हो जिन्होंने नहीं देखा, बिन देखे ईमान रखते हैं। तो तुम तो बिन देखे ईमान रखते हो। मुस्तफा अपने सहाबी को मुबारकबादी देते 1 मर्तबा और तुम्हें मुबारकबादी देते हैं 7 मर्तबा। वो नबी का चेहरा देख के ईमान ला रहे हैं, नबी के मोअजिज़ात और कमालात देख के ईमान ला रहे हैं, वो नबी की सिफात देख के ईमान ला रहे हैं, नबी का जमाल देख के ईमान ला रहे हैं, नबी का चलना देख के ईमान ला रहे हैं, नबी के जिस्म से खुशबू का फूटना और गलियों से गुजरना तो खुशबुओं का महक जाना, ये तमाम कमालात देख के ईमान ला रहे हैं। तुम कुछ नहीं देख रहे हो, सिर्फ सुनते हो, ईमान रखते हो, सुनते हो, नबी पर जान की कुर्बानियां पेश करने की सआदतें हासिल करते हो, यही आरज़ू रखते हो। इसलिए मेरे आका ने तुम्हें छोड़ा नहीं। आका फरमाते हैं 7 मर्तबा मुबारकबादी हो, बगैर देखे ईमान रखते हैं, बगैर देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आया भाई? अब बैठ लेंगे इत्मीनान से, सुनेंगे नबी का जिक्र। मिजाज ये बना लिया है कि कह कहे लग जाए, मजा जाए, थोड़ी देर के लिए नफ्स खुश हो जाए, हंसा उसा के मौलवी चला जाए, मस्ती आ जाए। थोड़ी देर के लिए अगर हंसाने के लिए बुलाना तो शेख चिल्ली को लोग काफी बुला रहे हैं हंसाने के लिए। मौलवियों को भी हंसाने बुलाओगे तो फिर शेख चिल्ली और मौलवी में फर्क क्या होगा? अगर हंसने के लिए यहां आओगे तो नबी के जलसे और हंसी की महफिल में फर्क क्या होगा? अगर सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को खुश करने के लिए आओगे तो फिर शयातीन की महफिल और हबीब रहमान की महफिल में फर्क क्या होगा? यहाँ तो हमें यारी करना, हमें दोस्ती करना है उस महबूब से कि जो यहाँ हाथ पकड़े तुम्हारा और लेके चले तो कहीं न छोड़े, कब्र में न छोड़े, हशर में न छोड़े, मीज़ान अमल पे न छोड़े, तुम्हें न हौज़ कौसर पे छोड़े, न तुम्हें पुल सिरात पे छोड़े। जब लेके चले तो जन्नत तक वो साथ न छोड़े और जन्नत में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। उस हबीब के बन जाओ, उस हबीब के हो जाओ, इंशाअल्लाह वो कभी तुम्हारा साथ न छोड़ेगा और कभी तुम्हारा हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा आका है, वो रब का भी है
और तुम सबका भी है। वो यहां भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। अब तकरीर करें है इजाजत तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज आप देख रहे हैं कि आप अपने माथे की निगाहों से कुछ देर के बाद आपके इदारे से, इदारे का नाम क्या है, मुख्तारुल उलूम से फारिग होने वाले 2 तालिब इल्मों के सरों पर जिम्मेदारी भरा इमामे की शक्ल में एक ताज रखा जाएगा। वो इमामा होगा जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जिसको हम कहते हैं, उसमें हिफ्ज की दस्तार उनके माथे और उनके सर सजाई जाएगी। आप अपनी बस्ती में जो उन पर खर्च करते हैं, जो उन पर लुटाते हैं, जो उनके लिए अपना खाना, अपने मुफीद मशवरे, अपनी मोहब्बतें सर्फ करते हैं, आज उन लालों को, उन जवाहिर को अपने माथे की निगाहों से दूल्हा बनते देखोगे। आपने खूने जिगर पिलाया है, अपना खर्च किया है, इदारे ने आपको क्या दिया है और क्या दे रहा है, क्या देगा, वो सब कुछ आपकी निगाहों के सामने होगा। आज तो चूंकि आपने पढ़ा होगा और मैसेज बहुत चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपके जहन को घुमाए देता हूँ। बहुत मैसेज चल रहा है और वो भी बकवास कर रहा है अपनी तरफ से, और उनके अपने मजहब की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं। कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकालने का एक शैतान FIR या फिर वो याचिका दायर करता है, वकील को साथ में लेता है और ऐलान करता है, बल्कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है कि 26 आयतों को कुरान से निकाला जाए, कुरान से खत्म कर दिया जाए। उन आयतों में जिहाद का जिक्र है, उन आयतों में मारने का जिक्र है, उन आयतों में मुशरिकीन के कत्ल का बयान है, उनको निकाल दिया जाए। मतलब ये हुआ कि वो आयतें, और उसकी दलील भी ये है कि वो कुरान अल्लाह की, वो आयतें जो हैं वो अल्लाह की आयतें नहीं हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन आयतों को अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर फारूक के मशवरे से जबरदस्ती कुरान में दाखिल कर दिया था। हजरात, मैं यहीं पर रोक के आपको ये कह दूं कि कुरान का एक एक कलेमा, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, उसके हरकत और सकनात सब के सब अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा है। कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। वो आयतों की बात करता है, हम कहते हैं एक कलमा भी अल्लाह के कलाम से अलग नहीं, अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा है। वो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, किसी का गढ़ा हुआ नहीं, किसी का लाया हुआ नहीं, किसी का अपनी तरफ से बढ़ाया हुआ नहीं। वो कुरान रब का कलाम है। जो आज शैतान बोल रहा तवज्जो मेरी तरफ, चूंकि इधर रास्ता है और रास्ते में लोग आएंगे जाएंगे, मर्द भी आएंगे औरतें भी आएंगी, नजर आपकी पड़ गई ठीक है, बिलकस्त अगर डालेंगे गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए हमें देखो, आज सबसे ज्यादा हसीन हम ही लगेंगे आपको, इसलिए कि नबी का जिक्र कर रहे हैं। सुनो तो कोई